अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना खाकर दोबारा खेत में जाना है। ये लीजिए, आज सब आपके पसंद का बनाया है। आलू मेथी की सब्जी, नमक मिर्च वाले पराठे और साथ में अरहर की दाल भी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन तुम तो मूंगफली की चटनी भी बनाने वाली थी, अब वो नहीं बनाई। मूंगफली खत्म हो गई है तो प्रेरणा को लाने के लिए भेजा है। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। दुकान से मूंगफली लेने के लिए गई है या खेतों में चली गई है। दुकान से मूंगफली लेकर प्रेरणा अपने घर की तरफ आ रही होती है कि तभी उसे अपने पड़ोस में रहने वाली बचपन की सहेली रिया देखती है, जो अपने आंगन में बैठकर कुछ खा रही होती है, जिसे देखकर प्रेरणा उसके पास आती है। क्या खा रही हो रिया? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे नाना शहर गए थे ना, तो वहीं से मेरे लिए ये स्पेशल नूडल्स लेकर आए हैं। पता है ये बहुत टेस्टी है, लेकिन ये तो मुझे गांव में मिलने वाली अपनी देसी चाउमीन की तरह लग रही है। वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम एक बार टेस्ट तो करके देखो। प्रेरणा नूडल को खाती है तो उसे भी वो काफी पसंद आते हैं। रिया, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं भी ये मंगवाऊंगी। फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। ये लेने के लिए तुम्हें शहर जाना होगा। और तो यह कोई 50 रुपए की चीज नहीं है, पता है, पूरे 900 रुपए के नूडल्स है। ये मेरे नाना तो शहर जाते रहते हैं, इसलिए वो मेरे लिए ऐसे खाने पीने के एक्सपेंसिव चीज लाते हैं। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो खेती करते हैं ना, वैसे भी ये एक्सपेंसिव खाना सबके बस की बात नहीं है। काश मेरे भी पिताजी तुम्हारे नाना की तरह शहर जाते, तो वो मेरे लिए भी ये सब लेकर आते। इतना कहकर प्रेरणा उदास मन से अपने घर आती है। तुम मूंगफली लाने गई थी या पहाड़ चढ़ने जो इतना समय लग गया? देख, तेरे पिताजी ने खाना भी खा लिया। माँ, मुझे भी स्पेशल नूडल्स खाना है, मेरे लिए बना दो ना। क्या कहा तूने? अरे क्या बोल रही है, हिंदी में बोल। अरे माँ, स्पेशल नूडल्स जैसे हमारे गांव में देसी चाउमीन मिलती है ना, वैसे ही होती है। वो भी रिया के नाना अभी शहर से आए हैं ना, तो उसके लिए स्पेशल नूडल्स लेकर आए हैं। पता है वो खाने में कितने ज्यादा स्वादिष्ट हैं? बेटा, ये जो तुम बता रही हो, वैसे ये कितने के हैं? सिर्फ 900 रुपए के हैं पिताजी। क्या कहा? 900 रुपए के? 900 रुपए की चाउमीन खानी है तुझे? रिया का परिवार संपन्न है, उसके लिए 900 रुपए क्या, 9,000 भी कुछ नहीं है। और तेरे पिताजी कौन सा शहर जाते हैं जो तेरे लिए वहां की अमीरों वाली खाने की चीज ले आएंगे? बेटा, घर में जो बनता है भगवान का नाम लेकर खा लो। और बेटा, वैसे भी ये शहर की ऊटपटांग चीज शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। अपना घर का देसी खाना खाओ, वही अच्छा है। अपने माता पिता की बात सुनकर प्रेरणा चुपचाप आंगन में आ जाती है और इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। शांति आंगन में गेहूं साफ कर रही होती है तो वही प्रेरणा आंगन में कपड़े सुखा रही होती है कि तभी वह रिया को देखती है। नाना जी, आज आप मेरे लिए कौन सी खाने की चीज लेकर आए हैं? बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए शहर से बर्गर लेकर आया हूँ। मैंने भी खाया है, बड़ा मजेदार है। रिया कितनी खुशनसीब है, उसके नाना हमेशा शहर जाते रहते हैं और कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज लाते हैं। लेकिन एक मैं हूँ जो रोटी, सब्जी, दाल चावल से काम चला रही हूँ। काश मैं भी रिया की तरह इतना महंगा खाना खा सकती। प्रेरणा इतना बोल ही रही होती है कि तभी रघुवीर भागते हुए जल्दी जल्दी घर आता है। अरे, क्या हुआ जी? इस तरह भागे भागे कहाँ से आ रहे हो? कहीं फिर से पीछे कोई कुत्ता तो नहीं पड़ गया? अरे नहीं नहीं, भाग्यवान, वो हमारे सरपंच है ना, योगेंद्र जी। क्या हुआ उन्हें? कहीं वो निकल तो नहीं लिए? वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती थी। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो भागे भागे क्यों आ रहे हो? तुम्हें याद है जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी तो हम सभी गांव वाले गए थे और उनके शहरी कुछ दोस्त भी आए थे वहां। किसी शहरी बड़े परिवार ने हमारी प्रेरणा को देखा था और उन्हें प्रेरणा काफी पसंद आई। सरपंच जी मिले थे, कह रहे थे कि वो लोग एक बार हमसे मिलना चाहते हैं। आप सच कह रहे हैं? भगवान, आखिर तूने मेरी सुन ही ली। अगर मेरी प्रेरणा का रिश्ता वहां हो जाए ना,
तो 101 नारियल चढ़ाऊंगी। अरे वाह, मेरे लिए शहर से रिश्ता आया है। प्रेरणा, अब तो तेरी निकल पड़ी। माता रानी, कुछ भी करके रिश्ता लगवा देना बस मेरा, वरना कहीं गांव में ही शादी हो गई ना, तो पूरी जिंदगी चूल्हा ही फूंकती रहूंगी। कुछ दिन में सरपंच जी उस शहरी परिवार को लेकर प्रेरणा के घर आते हैं, जहां प्रेरणा अपना देसी खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। प्रेरणा बेटा, इतना सब कुछ तुमने अकेले बनाया है? अरे, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। कचौड़ी, जलेबियाँ, समोसे सब एक से एक बने हैं। क्या करे भाई साहब, गांव में ज्यादा पढ़ाई कहाँ होती है। 10वीं के बाद तो लड़कियों को चूल्हा चौखा थमा दिया जाता है। मेरी प्रेरणा भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन घर गृहस्थी मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभाल लेती है। आपकी बेटी तो हमें पहली नजर में ही भा गई थी। हम तो बस एक बार मिलकर आप लोगों से बात करना चाहते थे। अब तो बस आप लोग अपना जवाब बता दीजिए। ये तो हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी के लिए शहर से रिश्ता आया है, वो भी इतने अच्छे लोगों के घर से। प्रेरणा के माता पिता भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ समय में प्रेरणा की धूमधाम से शादी हो जाती है। गांव में पली बढ़ी प्रेरणा बहू बनकर अपने शहरी ससुराल में आ जाती है। आज प्रेरणा अपने ससुराल वालों को तरह तरह के देसी स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है। भाभी, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, आपके हाथों में तो जादू है जादू। कितना बढ़िया खाना बनाया है आपने, सब एक से बढ़कर एक बनाया है। अब तो मैं अपनी हर पार्टी घर में ही करूंगा भाभी। खाना तो सच में काफी अच्छा बना है। सच कहूं तो मुझे मलाई कोफ्ता कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने 2-3 बार मलाई कोफ्ता लेकर खा लिया। अरे भैया, ये मलाई कोफ्ते का नहीं, बल्कि भाभी के प्यार का जादू है। क्यों माँ, सही कह रही हूं ना मैं? पूजा की बात पर सभी हंसने लगते हैं और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। शाम का वक्त था। प्रेरणा अलमारी में साड़ियां रख रही होती है कि तभी पूजा कमरे में आती है। भाभी, आपके पास तो काफी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, आप मुझे बुला लेती, मैं आपकी मदद करवा देती इन्हें सेट करने में। बस हो ही गया। तुम बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं। वैसे भाभी, आज मौसम काफी बढ़िया हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं। इसी बहाने मैं आपको सोसाइटी भी दिखा दूंगी और आसपास की जगह भी। पूजा प्रेरणा को लेकर नीचे सोसाइटी में आती है और उसे आसपास की जगह दिखाने लगती है। यहाँ के घर तो काफी बड़े हैं, लेकिन हमारे गांव के घरों से ज्यादा नहीं। कभी मैं तुम्हें फुर्सत में अपना गांव घुमाऊंगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं। वैसे भी मैंने सुना है गांव में बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, झील, झरने होते हैं। मुझे वहाँ सब जगह जाना है। पूजा इतना बोल ही रही होती है कि तभी प्रेरणा को स्टॉल पर मोमोज देखते हैं। पूजा, ये तो मोमोज है ना? हाँ भाभी, लेकिन आपको पता है इनके बारे में? गांव में तो इस तरह की चीज नहीं मिलती है ना। हमारे गांव में नहीं मिलती, लेकिन मेरी एक सहेली है, उसके नाना शहर आते जाते रहते हैं, तो अक्सर उसके लिए वो मोमोज लाते थे। 1-2 बार तो मैंने भी खाया है। चलो भाभी, फिर इसी बात पर आज दोनों नंद भाभी मोमोज पार्टी करते हैं। पूजा स्टॉल पर जाती है और फ्राइड स्टीम पनीर मोमोज ऑर्डर कर देती है। और अब दोनों नंद भाभी बातें करते हुए गर्मा गर्म मोमोज का मजा लेते हैं। आसपास के कई सारे लोग यहीं से मोमोज खाने आते हैं। ये बहुत टेस्टी मोमोज बनाता है। महंगी चीज तो हमेशा खाने में अच्छी होती है। पूजा, वो तो है भाभी, लेकिन ये मोमोज थोड़े ना महंगे, सस्ते होकर भी कितने टेस्टी है। ये मोमोज सस्ते हैं? मेरा मतलब, कितने के हैं? स्टीम फ्राई मिलाकर 100। इतने सस्ते? लेकिन मेरी सहेली तो कहती थी कि शहर में मोमोज 1200-1300 के मिलते हैं। भाभी, आपकी सहेली आपके साथ मजाक करती होगी। तंदूरी मोमोज भी सिर्फ 150 रुपये प्लेट है। अपनी नंद की बात सुनकर प्रेरणा को कुछ पुरानी यादें याद आने लगती है। ये देख प्रेरणा, आज मेरे नाना शहर से मेरे लिए क्या लेकर आए? इसे मोमोज कहते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल मोदक जैसे दिख रहे हैं। हाँ, दिख तो रहे हैं, लेकिन ये मोमोज है। वैसे तो ये पूरे 1200 रुपये के हैं, लेकिन तू मेरी सहेली है,
तो मैं तुझे एक तो खिला ही सकती हूँ। ये ले, खाकर बता कैसे हैं। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुंह में जाते ही घुल गया। और इसकी चटनी भी कितनी तीखी तीखी है। एक्सपेंसिव खाने की तो बात ही अलग होती है। काश तू भी मेरी तरह इस तरह का एक्सपेंसिव खाना खा सकती। रिया की बातों को याद करते हुए प्रेरणा अपनी नंद के साथ मोमोज खाती है और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, आज तो संडे है, सब घर में है, तो नाश्ते में कुछ स्पेशल बना देती हूँ। सोच रही हूँ ढोकला, पोहा और पनीर के पराठे बना लूं। संडे के दिन नाश्ता हम लोग नहीं, बल्कि घर के आदमी बनाते हैं। सुबह से तुम्हारे ससुर, देवर और पति किचन में घुसे हुए हैं। माँ जी, यहाँ पर आदमी भी खाना बनाते हैं? पर हमारे गांव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ औरतें ही चूल्हा चौखा संभालती है। बहू, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। अब तुम सब हफ्ते के 6 दिन हमारा कितना ख्याल रखती हो, खाना बनाती हो, घर के काम करती हो। अगर छुट्टी वाले दिन हम लोग तुम्हारी थोड़ी मदद कर दें तो कोई बुराई थोड़ी ना है। प्रेरणा, खाना सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि हम लोग भी अच्छा बनाते हैं। आप सब लोग बस बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं। विक्रम, अनुराग और नकुल देखते ही देखते पूरी डाइनिंग टेबल को कॉर्न चाट, चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल, क्रिस्पी ऑनियन रिंग, नूडल्स और गार्लिक ब्रेड जैसे स्वादिष्ट पकवानों से भर देते हैं, जिसे देख प्रेरणा हैरान रह जाती है। इसमें तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे रिया ने खा रखा है। इसका मतलब ये सब बनाने में तो इन लोगों के काफी सारे पैसे लग गए होंगे। पापा जी, आपको इतने पैसे खर्च कर इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? इसमें खर्च की क्या बात है बहू? और इन सबको बनाने में ज्यादा पैसे थोड़ी ना लगे हैं। अरे, आधा सामान तो हमारी रसोई में पहले से ही मौजूद होता है। मुश्किल से 200-300 रुपए ही लगे होंगे। क्या कहा? 200-300 रुपए? लेकिन इन चिली पोटैटो का दाम तो मुझे रिया ने 600 बताया था। इतने कम पैसों में इतना सारा एक्सपेंसिव खाना खाते हुए प्रेरणा को एक बार फिर से कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं। माँ, मुझे भी रिया की तरह एक्सपेंसिव और अच्छा खाना खाना है। मैं रोज रोज की दाल रोटी नहीं खाऊंगी। बेटा, एक काम कर, रिया के माँ बाप से बात कर और उन्हें बोल कि तुझे गोद ले ले, क्योंकि वही तुझे अमीरों वाला महंगा खाना खिला सकते हैं। घर में जो बनता है, चुपचाप से खाना है तो खा, वरना मत खा। माँ तो बेफालतू में ही पैसों का ताना देती थी, लेकिन यहाँ तो 200-300 रुपए में भी इतना सब कुछ खाने को मिल गया। इसी तरह से अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज गांव से प्रेरणा के माता पिता और उसका भाई उससे मिलने के लिए आते हैं। अनीता अपने समधन समधी के लिए पूरी टेबल को तरह तरह के महंगे और स्वादिष्ट खाने से भर देती है, जिसे देख शांति बोलती है, अरे बेटा, हम लोगों में बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते, और यहाँ तेरी सास ने कितना सब कुछ लाकर रख दिया है। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? 2-3 हजार तो आराम से लग गए होंगे ना। ये सब गांव की बातें हैं माँ, शहर में ऐसा नहीं होता। और कहीं नहीं लगे 2-3 हजार, सब कुछ 500-600 का ही है। खा लो आप। वैसे बेटा, एक चीज के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। तुझे वैसा ही ससुराल मिला जैसा तू चाहती थी। अपनी सहेली को देखकर तेरा भी मन करता था ना, इस तरह के अमीरों वाले खाने को खाने का। दीदी, मैंने सोचा था जब शहर जाऊंगा तो जरूर एक बार बर्गर खाऊंगा। मुझे भी यहाँ का बर्गर खाना है। क्यों नहीं छोटे, शाम को चलते हैं। बर्गर के साथ साथ तुझे पिज्जा भी खिलाऊंगी। अपनी बेटी को खुश देख शांति और रघुवीर भी मन ही मन काफी खुश होते हैं। तो वही प्रेरणा अपने भाई और नंद के साथ बर्गर किंग जाती है, जहां वो अपने भाई को जी भर के बर्गर खिलाती है। और इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे प्रेरणा, तुम तैयार नहीं हुई? लेकिन क्यों, हमें कहीं जाना है क्या? एक नंबर की भुलक्कड़ हो तुम। मैंने कहा था ना, आज हमें बाहर जाना है शाम में। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। काफी टाइम बाद नकुल प्रेरणा को आज काफी सारी जगह पर घुमाने ले जाता है। कभी वो लोग मूवी देखते हैं तो कभी साइंस म्यूजियम। ऐसा लग रहा है किसी जादुई नगरी में आ गई हूँ।
यहाँ कितनी अनोखी अनोखी चीजें हैं। आज तुमने सिर्फ एक दो जगह ही देखी है। तुम देखना, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। काफी घूमने फिरने के बाद अब नकुल प्रेरणा को लेकर के एक फास्ट फूड आउटलेट में आ जाता है, जहाँ दोनों आराम से बर्गर एंजॉय करते हैं। प्रेरणा, लगता है तुम्हें रेड सॉस के साथ ये चिकन नगेट्स और बर्गर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। मेरी सॉस भी तुमने खत्म कर दी। क्या करूं नकुल? ये सब बहुत टेस्टी है। आपने सिर्फ 600 रुपए में इतना सब कुछ खाने का ले लिया, वरना मुझे तो लगा था कि ये काफी एक्सपेंसिव खाना होगा। कभी घर में, कभी बाहर से ऑर्डर करके, तो कभी अपने ससुराल वालों के साथ बाहर जाकर प्रेरणा एक्सपेंसिव खाने को काफी एंजॉय करती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। भाभी, आज मैंने चीज केक ऑर्डर किया है, आप इसे प्लेट में डालकर ले आइए। मैं जब तक चेंज करके आ जाती हूँ। प्रेरणा प्लेट में चीज केक रखकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ ला ही रही होती है कि तभी गलती से प्रेरणा से केक की प्लेट टूटकर नीचे गिर जाती है और सारा केक जमीन पर बिखर जाता है। तभी पूजा भी आ जाती है। पूजा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा इतना महंगा केक खराब कर दिया। अरे भाभी, माफी मांगने की क्या जरूरत है? सिर्फ केक ही तो गिरा है, और ये इतना भी महंगा नहीं था, सिर्फ 700 रुपए का था। मैं दूसरा ऑर्डर कर लेती हूँ। महंगे केक का नुकसान करने के बावजूद भी पूजा प्रेरणा से कुछ नहीं कहती। तो वही प्रेरणा को एक बार फिर पुराने पल याद आने लगते हैं। रिया, मैंने जानबूझकर पेस्ट्री नहीं गिराई, और जितना मुझे पता है ये सिर्फ 30 या 40 रुपए की होगी। तुम कहो तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ। एक पेस्ट्री का टुकड़ा पूरे 300 रुपए का था। यह कोई ऐसी वैसी पेस्ट्री नहीं है, मेरे नाना शहर से लेकर आए थे। ये एक्सपेंसिव है। तुम्हें एक्सपेंसिव का मतलब भी पता है? समय बीतने के साथ साथ अब एक्सपेंसिव खाना खाने के साथ साथ प्रेरणा खुद भी तरह तरह के एक्सपेंसिव खाने घर में ही बनाने लगी थी। फाइनली आज मैंने बिना जलाए ओवन में पिज्जा बना ही लिया। काफी सारी चीज बनानी सीख ली है मैंने। अब तो सबको मैं ही बनाकर खिलाऊंगी। यूं ही कुछ समय गुजरता है और अब प्रेरणा कुछ दिनों के लिए अपने गांव मायके आती है। कितने समय के बाद हमारी प्रेरणा घर आई है। हाँ, सब कुछ हमारी बेटी की पसंद का ही बनना चाहिए। सोच रही हूँ कि मनपसंद मटर पनीर की सब्जी, पूरी और पुलाव बना लेती हूँ, और साथ में खीर भी। माँ, आज आप आराम करिए, खाना मैं बना लूंगी। मैं सोच कर आई हूँ कि आज मैं आप सभी को अपने हाथ का मंचूरियन, चिली पोटैटो, नूडल्स, गार्लिक ब्रेड और हाँ, कुकर में केक भी बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन दीदी, ये सब तो बहुत महंगा खाना होता है। इन्हें बनाने के लिए तो काफी पैसे लगेंगे ना? अरे नहीं छोटू, इन सबको बनाने का लगभग सारा सामान हमारे घर में ही है, और जो थोड़ा बहुत मुझे जरूरत का लगा, मैं लेकर आ गई हूँ। देखते ही देखते प्रेरणा घर में रखी हुई सारी चीजों का इस्तेमाल कर तरह तरह के टेस्टी डिशेस बनाती है, जिसे देख उसके माता पिता काफी हैरान होते हैं। और जब सारा खाना बनने के बाद प्रेरणा के मायके वाले उसे चखते हैं तो, अरे बेटा, तू इसी महंगे खाने को खाने के लिए हमसे कितना बोलती थी, लेकिन ये तो घर के सामानों से ही कितनी आसानी से बन गया और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। मुझे तो लगता था कि ये सारा खाना 1000-2000 में बनेगा, लेकिन मेरी बेटी ने तो इतने कम पैसों में इतना सब कुछ बना लिया। लेकिन तेरी वो सहेली रिया तो इनके काफी ज्यादा दाम बताती थी ना? अरे माँ, रिया से याद आया, मैं तो जब से आई हूँ उससे मिली ही नहीं। उससे मिलकर आती हूँ और साथ में उसे भी ले आऊंगी। मैंने इतना सब कुछ बनाया है, उसे भी खिलाऊंगी। प्रेरणा अब जल्दी से अपनी सहेली रिया के पास जाती है, जहाँ हमेशा की तरह आज भी रिया अपने आंगन में बैठे बैठे एक नई डिश खा रही होती है। अरे प्रेरणा, तो बड़े दिनों बाद आई है। शहर जाकर तो तू मुझे भूल ही गई, और भूलेगी भी कैसे नहीं, वो शहर जो है। अरे नहीं यार, तुझे भी भला मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? लगता है आज भी तुम्हारे नाना तुम्हारे लिए शहर से कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। हाँ, इसे लजानिया बोलते हैं। तू भले ही शहर में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तूने इसे खाया होगा। पता है,
ये पूरे 2000 रुपए की डिश है। अच्छा, ये इतनी महंगी है? वैसे मैंने घर पर कुछ बनाया है। सोचा तुझे भी खिला दूं। चलना मेरे साथ। वैसे इतनी महंगी डिश के सामने तेरा बनाया हुआ देसी खाना कुछ खास तो होगा नहीं, पर फिर भी तूने इतने प्यार से बनाया तो खा लूंगी। प्रेरणा रिया को अपने घर लेकर आती है, जहां रिया देखती है कि बड़े से मैट पर तरह तरह के वही डिशेस हैं जो वो प्रेरणा को महंगे दाम बताकर खाती थी। अरे प्रेरणा, तूने तो मुझसे कहा था कि तूने अपने हाथों से कुछ बनाया है, लेकिन ये सब तो बाहर से लाया हुआ है। जरूर तेरे पति ने तुझे पैसे दिए होंगे, वरना इतना सब कुछ महंगी चीज तू कैसे खरीद पाती? ये मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि घर में बनाई है, और इसमें मेरे कुछ खास ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए हैं। मुश्किल से 400 रुपए से 500 रुपए लगे होंगे। क्या कहा तूने? 400 रुपए से 500 रुपए? मजाक मत कर। इतनी सस्ती थोड़ी ना चीज होती है। ये सब एक्सपेंसिव खाना है। एक्सपेंसिव का मतलब तो तुझे पता ही है ना? रिया, मुझे अच्छे से एक्सपेंसिव का मतलब पता है। तू हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही। तेरे नाना 100 रुपए की चीज लाते थे और तू मुझे 1000 रुपए बताती थी। ये सब तो तू मुझे नीचा दिखाने के लिए करती थी ना? क्योंकि हम पैसों के मामले में तेरे जितने अमीर नहीं हैं। मुझे नहीं पता था कि तू भी और अमीर घमंडी लोगों में से एक ही है। मैं तो तुझे हमेशा से अपना अच्छा दोस्त मानती थी। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं बार बार आकर माँ बाप को एक्सपेंसिव खाने के लिए परेशान करती थी। लेकिन शादी के बाद मुझे सब पता चल गया कि क्या एक्सपेंसिव है और क्या नहीं। अरे, दोस्तों में तो एक दूसरे का भरोसा जीता जाता है, लेकिन बेटा, तुमने तो मेरी बेटी का भरोसा ही तोड़ दिया। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर नीचा दिखाना तो सही नहीं है ना? ये सब सुनकर रिया को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से चली जाती है। इसी के साथ प्रेरणा को अब ये बात समझ में अच्छे से आ चुकी थी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा टेस्टी और अच्छा दिखने वाला खाना एक्सपेंसिव ही हो। कम पैसों और घर की चीजों का इस्तेमाल करके भी हम एक्सपेंसिव दिखने वाले खाने को घर में ही बनाकर खा सकते हैं। वस्तु की कीमत उसकी असली उपयोगिता नहीं बताती। महंगा होना हमेशा बेहतर होना नहीं होता। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पढ़ते रहें।